और उन्होंने अपने लीगल नोटिस में 1 लाख रुपीस मांगे हैं अपनी लीगल नोटिस के लिए। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकी देने का आरोप लगाया है और मुझे मानहानि का नोटिस भेजा है, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। मैं पुलिस से मेरा बयान दर्ज करने का अनुरोध करती हूं ताकि मेरी शिकायत पर संज्ञान लिया जा सके। मैं मानसिक प्रताड़ना के लिए 75 करोड़ रुपए मांगने का जवाब नोटिस भेज चुकी हूं। शर्लिन चोपड़ा पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा द्वारा मानहानि का मुकदमा चलाया गया है। अभिनेत्री ने 14 अक्टूबर को जुहू पुलिस स्टेशन में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तो लिहाज करो, हैव सम like have some respect for the law of the land, have some respect for the judiciary, have some respect for Mumbai police. यानी कब तक? For how long will you scare me, intimidate me? For how long? Huh? Just because you have the power of money, you think you can get away with sexual exploitation, rape, criminal conspiracy, criminal intimidation, cheating, fraud. You can get away with all this just because you have money. No, it doesn't work like that. It does not work like that. Wake up. Please wake up. हम सबका एक संवैधानिक अधिकार होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको राइट्स दिए हैं, संविधान ने हम सबको हक दिए हैं। आप ऐसे दूसरों के हक का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जब चाहे टोपी नहीं पहना सकते हैं। हमने ये जो रिप्लाई नोटिस भेजी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि देखो, आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है, आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन फैक्ट ये है, आप बोल रहे हैं कि आप रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हैं लेकिन सच्चाई ये है। हमने उनको आईना दिखाया। एंड हमारा जो लास्ट पेज है, मैम जुहू पुलिस स्टेशन ने आपको क्या आपको आश्वासन दिया है? देखिए, मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक कोई बुलावा आया नहीं स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं बहुत जल्द जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी, पता लगाऊंगी कि आखिर मुझे कब बुलाएंगे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि एक बार जब शिकायत की कॉग्निजेंस लेंगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ना, जांच पड़ताल शुरू होगी। तो अभी तक शिकायत की कॉग्निजेंस नहीं ली गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या हो रही है। एंड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जाकर अपने स्टेटमेंट का बयान दूँ। आप नहीं कह सकते कि नहीं, हम बयान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप बयान? मेरी शिकायत है, आप प्लीज़ बयान लीजिए, आप प्लीज़ जांच पड़ताल शुरू कीजिए। जांच पड़ताल में आपको समझ में आएगा, जांच पड़ताल के दौरान, कि क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें की गई थी एंड किस तरह से इन लोगों का मूड। उसने पहले मार्च में भी दंपति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया था। शर्लिन चोपड़ा के वकील सुहेल शरीफ ने कहा, दुर्भाग्य से मानहानि के मुकदमे का इस्तेमाल न्याय और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। 14 अक्टूबर को अभिनेत्री ने राज कुंद्रा, उनकी पत्नी के खिलाफ एक आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी और बेईमानी से उसे अपने जेएल स्ट्रीम एक्ट के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी। अपनी शिकायत में अभिनेत्री ने उन उदाहरणों का उल्लेख किया है जिनके कारण इस साल मार्च में दंपति के खिलाफ दर्ज की गई उनकी पिछली पुलिस शिकायतों को वापस ले लिया गया था। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब मानहानि के नोटिस का जवाब देते हुए शर्लिन ने कोर्ट को अपना जवाब शेयर किया है और लेटर शेयर किया। शर्लिन ने लिखा, मेरी कानूनी टीम द्वारा 23 अक्टूबर 2021 को रिपु सुंडान उर्फ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को उनकी मानहानि नोटिस के संदर्भ में भेजे थे। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर।